इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स इज 24 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द टू सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। कह रहा है दो वृत्तों के मध्य की दूरी 24 सेंटीमीटर है, यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा तथा तिर्यक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई का योग क्या है। तो देखिए कहानी क्या करें, दो सर्कल दे दिया इन्होंने, उनके सेंटर्स के बीच की दूरी दे दी, रेडियसेस दे दिए, कह रहे हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी जो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है और जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है तिर्यक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, उनका लेंथ का सम क्या होगा। चार ऑप्शन दिए। तो आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो, अगर मैंने आपको बहुत बार वीडियोस में समझाया है जब मैं पेपर डिस्कशन कर रहा हूं कि देखिए दो ट्राइंगल हैं, इनको ध्यान रखना। अल्टीमेटली जब वो सर्कल्स ड्रॉ करके आप टेंजेंट वेंजेंट ड्रॉ करते हो तो कहानी क्या बनती है मैं समझाता हूँ। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक परपेंडिकुलर बनता है, उसकी लेंथ इधर आता है। जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है तो ये होता है R1 माइनस R2, रेडियस का डिफरेंस। मैंने आपको इवन कुछ एग्जाम्पल लेके भी समझाए हैं, इसको बताया है कि ये क्यों लिख रहा हूँ। और ये होता है उनके सेंटर्स के बीच की दूरी C1 C2। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के केस में भी यही होता है, कुछ भी अंतर और नहीं होता है कि ये हो जाता है TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यहाँ बस ये R1 प्लस R2 होता है। तो आप मेरे पुराने वीडियोस को रेफर कर लेना, वहाँ पर आपको इसका डिस्कशन मिल जाएगा कि क्यों। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, सम ही तो निकालना है किसका, इन दोनों का। तो ये कैसे आएगा, देखो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ रेडियस लिखो तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 4 आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पर 8 प्लस 4 ये आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ये दूरी आपको दी है 24 सेंटीमीटर, ये दूरी यहाँ पर भी वही रहेगी 24 सेंटीमीटर। आप देखिए आपको करनी है कैलकुलेशन। तो चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। देखिए कैलकुलेशन करने में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, देखिए सब में यहाँ पर मुझे एक 4 का कॉमन फैक्टर दिख रहा है जो मैं निकाल सकता हूँ। तो 4 का वो कॉमन फैक्टर पहले निकाल देते हैं। तो यहाँ 6 बचेगा, सबको 4 से डिवाइड करो, यहाँ 1 बचेगा। और यहाँ पर भी ध्यान से देखना, इसको अगर 4 से आपने डिवाइड किया तो ये आपको 3 दे देगा और ये आपको क्या दे देगा, 6 दे देगा। 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करके जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो बाद में फिर से एक 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे आंसर में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो आप चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए ध्यान से, अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में निकालने की कोशिश करूंगा तो ये कहीं ना कहीं आपको देखो क्या बनाएगा। अब मुझे ये भूल जाना है 24 और 4 मेरे लिए काम की चीजें ये हैं, 6 और 1 ये मेरे लिए काम की चीजें हैं। अब अगर 6 और 1 मेरे लिए काम की चीजें तो आप देखो जरा, यहां से आपको देगा रूट ऑफ, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको मिलेगा रूट 35, 6 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये बना रूट 35। अब देखिए यहाँ पर जब ये रूट 35 बना, अब यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको रूट 35 नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तो ये 6 स्क्वायर और यहाँ पर ये वैल्यू आपको दे रहा है कितना, 3 स्क्वायर। इवन फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर मैं इसको निकालना चाहूँ यहाँ पर तो ये 3 भी कॉमन हो रहा है। 3 अगर कॉमन हुआ यहाँ पर तो आप देखो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये बचेगा 3√3 अल्टीमेटली। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर मुझे रूट 35 का टर्म मिल रहा है, यहाँ मुझे 3√3 का टर्म मिल रहा है। और अल्टीमेटली इनको जोड़ने के बाद मुझे 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने डिवाइड कर रखा है 4 से पहले। समझ में आ रहा है, ये वाला जो 3 से मैंने डिवाइड किया था वो तो मैंने मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिया। तो आप खुद ही देख लो कहां पर रूट 35 और प्लस 3√3 आ रहा है और साथ में 4 से मल्टीप्लाइड है, वो केवल पहला ऑप्शन है और सिर्फ पहला ऑप्शन ही सही हो सकता है और कोई भी आंसर यहां सही नहीं हो सकता। इवन अगर आप ध्यान देते तो आप खुद ही जो है इन दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट भी कर सकते थे। ये वाला ऑप्शन जो है सेकेंड वाला ऑप्शन और फोर्थ वाला ऑप्शन वैसे भी पहले ही रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि कोफिशिएंट मैच ही नहीं करते। रूट 35 के साथ 4 आना चाहिए, यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ 4√3 आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते थे किसी भी तरह से। ठीक है, और उसके बाद आप 3√3 देखते तो उसका कोफिशिएंट भी आपको पता है कि 3√3 का कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो ये पहला ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल एक ही दिख रहा है मुझे, 3√3 प्लस रूट 35, यहाँ पर भी 3√3 प्लस रूट 35। तो ये अभी मुझे दिख गया है, एग्जाम में अगर नहीं भी दिखता तो कोई टेंशन नहीं है ना, अगर एक ऑप्शन मैच कर गया तो उसको लगा दो, या तो नंबर सबको मिल जाएंगे। अगर एक और ऑप्शन मैच करा तो ये उनकी गलती ना, हमारी थोड़ी ना है। तो एग्जाम में आप बिल्कुल पीएचडी करने मत बैठो, मुझे गलती से दिख गया तो मैंने बता दिया, ठीक है, कि ये दोनों मैच कर रहे हैं, एक ही तरह दिख रहे हैं बिल्कुल, तो ये दोनों सही हो गए, है ना। वरना एग्जाम में एक ऑप्शन मैच किया, खुशी खुशी आगे बढ़ जाओ, ठीक है, आगे टेंशन नहीं लेनी मुझे कि भैया कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है। दोनों सही होंगे तो वो क्वेश्चन का बेनिफिट सबको मिलने वाला, मैं क्यों समय बर्बाद करूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस कैलकुलेशन के तरीके को ध्यान रखना है। दोनों ट्रायंगल्स बहुत जरूरी हैं, डीसीटी और टीसीटी में कभी गलती आपसे नहीं होने वाली है।